मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल CES विद ऋषि पाठक में। जैसा कि आपको पता ही है, अपन इंग्लिश बहुत शॉर्ट ट्रिक्स से सीख रहे हैं। अपन ने एक क्लास कर ली है प्रैक्टिस पर टेंस की। अपन ने पूरी मतलब चैप्टर वाइज जो भी है पूरा चैप्टर अपन पढ़ चुके हैं टेंस का। आपको अगर उसकी वीडियो देखना है तो आप पीछे जाइए, उसकी वीडियो देखिए। ठीक है जी। बाकी यहाँ अपन कर रहे हैं टेंस की प्रैक्टिस, और टेंस की प्रैक्टिस ऐसे और इस तरीके से करेंगे कि आपने कभी नहीं की होगी। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स से चीज़ों को करेंगे। कृपया आप आगे भी फॉरवर्ड कर दिया करो चीज़ों को, जैसे कि ये वीडियो मैं बना रहा हूँ तो आपके जो भी बहन भाई मित्र हैं उन्हें भेज दिया करो, देख ले वो भी। और नहीं है तो सब्सक्राइब भी करवा दिया करो। मतलब मेहनत लगती है इन सारी चीज़ों में, PPT बनाने में, फिर क्वेश्चंस को टाइप करने में। तो इसमें आप भी पार्टिसिपेट करिए, सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करिए। और जो भी कमी है कमेंट में आप उसको बताइए, अगर अच्छा लगा है तो भी कमेंट में बताइए। और भी आपको आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मेरा नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होता है, आप उससे भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी अपन शुरू करते हैं, बहुत शॉर्ट ट्रिक्स से चीज़ों को सीखेंगे। टेंस कैसे क्या होता है, कैसे से शॉर्ट ट्रिक्स से अप्लाई हो रही हैं, इन सब के बारे में पीछे वीडियो में मैंने पूरा बता दिया है टेंस के टॉपिक में। यहाँ कर रहे हैं अपन ओनली प्रैक्टिस, तो उस प्रैक्टिस के लिए अपन यहाँ देखेंगे। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं आगे अपने सवाल को, देखते हैं क्या लिखा है। अपन को किसी भी सेंटेंस की, मैं आपको बता दूं, हिंदी निकालने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट अपन तो उसके आंसर पे कूदेंगे। लिखा है इफ़ यू हैड रीड द रिलेवेंट लिटरेचर। अच्छा चलो, पढ़ने की जरूरत भी नहीं है आगे। अपन को ना हिंदी निकालने की जरूरत है, अपना तो रूल था, अपन ने पढ़ा भी था पिछली क्लास में कि इफ़ यू हैड रीड यानी इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 हो। इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 हो, हेड प्लस V3 हो, तो अगला पिछला वुड हैव प्लस V3 बनता है। क्या बनता है? वुड हैव प्लस V3 बनता है। क्या बनता है? वुड हैव प्लस V3। मैंने तो ना बता दिया था। तो अपन को तो ये दिख गया कि इफ़ यू हैड रीड है यानी इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 है, तो अगला पिछला वुड हैव प्लस V3 बनेगा, जो कि सही है, यानी कि नो एरर हो गया। अपन को कुछ इससे ज़्यादा नहीं करना है, पेपर में तो नहीं आएगा अपने करने के लिए, अपन इतना ही कर देंगे, अपना काम हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे। तो लिखा हुआ है सुरेश बाबू हु इज लिविंग, सुरेश बाबू हु इज लिविंग, ठीक है, इन दिस टाउन सिंस। देख लो भाई, इस सिंस पे हम कई एग्जाम्पल कर चुके हैं और फॉर पे भी कई ऐसे एग्जाम्पल कर चुके हैं। सिंस और फॉर दोनों में ये अपना रूल लगेगा, कभी भी गलत नहीं होगा। सिंस फॉर का यूज कैसे होता है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो सिंस फॉर प्लस कभी भी टाइम आ जाए तो अगला पिछला हैज़ ए प्लस V3 बनेगा। सिंस के पहले ये इज क्या कर रहा है, मैंने आपको बताई था, हैज़ ए प्लस V3। पार्ट ए में एरर हो गई, कहानी खत्म। ठीक, आगे देखते हैं अगला 53। चलो, 52 अपना हो गया था, 53। 53 देखते हैं। लिखा है ही होप्ड टू फिनिश द वर्क इन द लास्ट वीक बट इन फैक्ट ही कुड नॉट। ठीक है भाई, ही होप्ड टू फिनिश द वर्क इन द लास्ट वीक बट इन फैक्ट द कुड नॉट। ये बट एंड मैंने आपको बताया था, ऐसे ही एक बट होता है। एंड का रूल क्या होता है, जो एंड के पहले होगा वही एंड के बाद में। बट में जस्ट उल्टा होता है। बट में क्या होता है, अगर यहाँ बट लिखा हुआ है और इससे सेंटेंस को जुड़ रहा है, ये जुड़ने का, बट और एंड कंजंक्शन ही होते हैं, सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। अगर यहाँ बट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, यहाँ बट है, ठीक भाई, तो इसके पहले सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो बाद में सेंटेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा। और बट के पहले अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो हमेशा बाद में क्या होगा, पॉजिटिव। यहाँ बट के पहले अपन देखेंगे तो सेंटेंस पॉजिटिव मिल रहा है, और लास्ट में देखेंगे तो कुड नॉट यानी कि नेगेटिव मिल रहा है, यानी नो एरर है, कोई भी इसमें एरर की आवश्यकता नहीं है। क्या अपन ने हिंदी में निकाला, क्या अपन ने कोई टेंस देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि कंटिन्यूअस है, क्या है, इससे हमें कोई मतलब नहीं होगा। हिंदी अपन ने बिल्कुल भी नहीं निकालेंगे। टेंस की एग्जाम्पल क्रैक होंगे, ये सभी एग्जाम्पल्स प्रीवियस ईयर के लिए हैं। और मैं आपको लिख कर भी दे दूंगा। मैं अभी क्या है जल्दी जल्दी टाइप करता हूँ, इतना टाइम नहीं होता है, और भी चीज़ों में हमें मुझे टाइम देना पड़ता है मुझे। तो आप ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। ठीक है, 54 क्वेश्चन देखते हैं। ही कुड नॉट द ग्रास, ही कुड नॉट कट द ग्रास टुडे बिकॉज द हैंडल ऑफ द मशीन हैज़ ब्रोकन अ फ्यू डेज। ठीक, एगो हमने क्या कहा था, एगो लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ऐसा कुछ भी हो उसके पहले हमेशा पास्ट आएगा। ठीक है,
इतना तो अपन को पता था, पास्ट आना चाहिए कि नहीं। तो एगो के पा एगो में पास्ट की जरूरत है अपन को, तो यहाँ पास्ट क्या हो सकता है, तो अपन देखेंगे एगो के पास वाली चीज को। ये लिखा है हैज़ ब्रोकन, जो कि यहाँ हैज़ ब्रोकन नहीं आएगा। अपन ने ठोक दिया सी में एरर, पेपर में इतना ही करने के लिए आएगा कि एरर कहाँ है, उसमें क्या एरर थी, ये कोई नहीं पूछता अपन से पेपर में। इतना ही करने के लिए आता है कि एरर कहाँ थी, अपन ने लगा दिया ठोक के हैज़ ब्रोकन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पास्ट होता है। हमने बताया भी था यहाँ क्या होगा, मैंने आपको बताया भी था। इसके लिए आप प्लीज़ कृपया करके 20 मिनट की वीडियो पीछे दी हुई है, मैंने 20-20 मिनट की 4 वीडियो बनाई हैं। मैं चाहता तो 1 घंटे की भी बना देता, 1 घंटे में भी खत्म हो जाता टेंस। इससे अगर आपका टेंस क्लियर ना हो तो आप कह देना, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, अब ऑनलाइन भी स्टार्ट की है, तो आप इसका फ़ायदा जरूर उठाइए। ठीक है भाई। तो यहाँ हैज़ ब्रोकन नहीं आएगा, जो कि टोटली गलत है। क्यों नहीं आएगा इसके बारे में बता चुका हूँ, क्लास में जाके देखिए। आगे देखते हैं, 54 हो गया। 55, आई हैव प्लेजर टू सर्टिफाई द समीम वर्कड और फॉर द, अच्छा चलो, अपन को तो बस अपने वर्ड पर अटैक करना है। क्या मिला? फॉर लास्ट 3 ईयर्स। ठीक, फॉर लास्ट 3 ईयर्स मिला। हमें क्या चाहिए? हमें तो बस इस चीज़ से मतलब होता है कि उसके आगे पीछे सेंस फॉर्म में टाइम अगर आ जाए तो आगे पीछे हैज़ प्लस V3 बनेगा। ठीक, इतना तो हमें पता चल गया। तो फॉर के पास नज़दीकी यहाँ लिखा था बर्ड, बर्गड लिखा था। क्या लिखा था? बर्ग, जो कि गलत होगा। क्या होगा? फॉर के हिसाब से यहाँ आएगा हैज़ बीन वर्किंग, यानी कि किस में एरर होगी? पार्ट बी में, क्योंकि ये इतना पार्ट ए था, ये पार्ट बी है। ठीक, बी में एरर होगी, कहानी खत्म। इससे ज़्यादा अपन को नहीं देखना है। 55 के बाद क्या आएगा? 56। क्या आएगा? 56। 56 में क्या होगा? द डिपार्टमेंट ऑफ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज इज रनिंग अ कोर्स इन कॉम्परेटिव लिटरेचर फॉर द लास्ट, देखिए फिर से वही आ गया फॉर का, लास्ट 15 ईयर्स आ गया कि नहीं। तो हमें क्या चाहिए? हमें तो इसके पहले वाली जो भी हेल्प वर्ब है उस पर अटैक करना है। तो फॉर के पहले एज कभी आ ही नहीं सकता, या तो हैज़ बीन या तो हैव बीन, इसके अलावा कुछ आएगा ही नहीं भाई। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स में बता रहा हूँ, ऐसा ही होगा चाहे आप कोई भी एग्जांपल आप खुद लगा लेना। ये नहीं है कि मैं सरल एग्जांपल लेकर आया हूँ, ऐसा कोई नहीं है। आप खुद लगा के देखना, आपको यही मिलेंगे। ठीक, बी में एरर होगी, कहानी खत्म। अगला देखते हैं, 55 हो गया। 56 देखते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक, 56 देखते हैं। हैड ही फॉलो द डायरेक्शन केयरफुली ही वुड हैव, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस, हमने आपको क्या बताया था? बताइए, हमने आपको क्या बताया था? हेड प्लस V3 होता है हमेशा, बताया था कि नहीं? हेड प्लस V3 होता है। ठीक, और वुड हैव प्लस V3 होता है। अगर सब्जेक्ट प्लस हैव, इफ वाले सेंटेंस में क्या होता है? इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3, तो अगला पिछला क्या होगा? वुड हैव प्लस V3। बस इसमें अगर इफ ना हो आगे तो हेड प्लस V3 होगा, तो अगला पिछला वुड हैव प्लस V3 ही होगा। यहाँ देखिए वुड हैव प्लस V3 पहले से लिखा हुआ है, लेकिन हेड प्लस V3 नहीं है, यानी कि पार्ट ए में एरर हो गई। हमें इतना पता चलेगा, कहानी खत्म, ही फॉलोड हो जाएगा बस। लो भाई, कितना सरल था एग्जाम्पल, कहने को कठिन था पर करने के लिए अपने लिए अब सरल होगा। वंस ही रियलाइज दैट ही हैड कमिटेड अ मिस्टेक ही एडमिट्स एंड करेक्टेड इट विदाउट डिले, नो एरर भाई। अच्छा, क्या होगा इसमें भाई? वंस ही रियलाइज्ड दैट ही हैड कमिटेड, हेड के पास V3 आती है, बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आगे देखते हैं, कमिटेड अ मिस्टेक एंड ही एडमिट्स एंड करेक्टेड इट विदाउट डिले। क्या लग रहा है आपको? शुरुआत पास्ट से थी, ठीक है जी, पास्ट से थी, कोई दिक्कत नहीं। जब पास्ट से थी रियलाइज्ड, तो फिर आगे भी पास्ट ही था, कोई दिक्कत नहीं। जब एंड के बाद भी पास्ट था, तो एंड के पहले ये प्रेजेंट क्या कर रहा है भाई? इधर गलत हो जाएगा। लो भाई, सी में एरर हो गई, कहानी खत्म। ठीक, थोड़ा सा सोच के लगाना एग्जाम्पल को। इसको करने के लिए कई लोग बहुत कुछ सोच जाते, पर अपन नहीं सोचेंगे, क्योंकि अपने पास तो एक शॉर्ट ट्रिक्स है, वही अपनी हर जगह काम आएगी। 58 हो गया। ठीक, जो एंड के पहले वही एंड के बाद में। 59 देखेंगे, ही वुड नॉट हैव, ही वुड नॉट हैव, ठीक है, ही वुड नॉट हैव रिटर्न दिस लेटर इफ ही वुड नॉट हैव, लो, क्या बताया था मैंने आपको? एक सेंटेंस में कभी भी दो विल, दो वुड, दो सेल कभी भी नहीं आएंगे, कंजंक्शन के पास वाला हमेशा गलत होगा। दो वुड थे, ये था वुड, कंजंक्शन के पास वाला गलत होगा, यानी कि ये वाला वुड। खत्म कहानी इसकी, लो भाई, खत्म। क्या था इसमें? कितना सरल था। कई लोग इसको इमेजिनेशन केस में ले जाते। 60, सुमित्रा applied or to the managing committee so that she may be allowed to join the volunteer force
तो क्या आएगा, एप्लीडेड पास्ट था, ईडी लगा था, टू मैनेजिंग कमेटी सो दैट, ठीक है। ही मे भैया मे तो प्रेजेंट होता है, माइट आएगा यहाँ तो भाई, माइट, मे नहीं आएगा, मे तो प्रेजेंट होता है, यहाँ तो माइट आएगा जी। क्या आएगा, माइट, यानी किस में एरर हो गई, सी में। इतना एरर पहचानना ही एक बहुत बड़ी बात होती है। अब कई लोग इसको बता दे सेंटेंस पास्ट का है जिससे पास्ट फॉर्म ऑफ मे का आएगा, लेकिन अपने केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हुई थी मात्र, इसलिए अपन ने पास्ट लगाया। ऐसे क्वेश्चंस अपन कई कभी कर चुके हैं, 1 से 50 तक जो किए थे। अब 51 से 100 तक मिलेंगे आपको, सारे ही प्रीवियस ईयर के एग्जाम्पल हैं, करते जाएंगे अपन, तो बहुत एग्जाम्पल कर लें अपन को। 60 हो गया, 61 जल्दी जल्दी करेंगे, आपका भी समय कम लगे, छोटी वीडियो बने, मैं यही चाहता हूँ। अ वर्ड इन हैंड आर वर्थ टू इन द बुश, ठीक। अ वर्ड इन हैंड, पूरा सेंटेंस कहीं आपको दिख रहा है कि पास्ट में है, या कोई ऐसा लग रहा है कि प्लूरल में नहीं है, तो ये आर नहीं आएगा, क्या आएगा, इज आएगा। क्या आएगा, इज, आर नहीं आएगा, इज आ जाएगा, यानी कि बी कट जाएगा। क्या कट जाएगा, बी कट जाएगा, ठीक है जी। तो ये बी अपना हो जाएगा, आर हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। अगला देखते हैं 61, ये तो छोटे छोटे से एग्जाम्पल है। आवर स्टूडेंट्स आर ऑलवेज, यहाँ आर ऑलवेज क्या कर रहा है, जब प्रेजेंट में अवर ऑलवेज हो, अवर और स्टूडेंट हो ही चुका है, ऑलवेज भी है, तो आर आएगा ही नहीं, वैसे ही नहीं आएगा, लो भी हो गया एरर, कुछ था ही नहीं इसमें तो। 63, इट इज़ द सेकेंड टाइम दैट आई शुड हैव डायल्ड योर नंबर। शुड हैव डायल्ड क्यों आएगा, शुड के लिए अपन ऐसा कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं कि प्रेजेंट बना दे, वो पास्ट बना दे, जरूरत ही नहीं है हमें इसकी पास्ट बनाने की। क्यों, क्योंकि पहले ही प्रेजेंट में चल रहा है, एज है ना, हैज हैव चल रहा है, हेड होता तब समझते। तो यहाँ अकेला अपना ये शुड हट जाएगा, यानी कि सी में एरर हो जाएगी, ठीक है। हैव डायल्ड अकेला हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, शुड पास्ट नहीं आएगा, ठीक। अगला देखते हैं 63 हो गया। 64 क्या कह रहा है, सी होप्स टू बिकम एन इंजीनियर, सी होप्स टू बिकम एन इंजीनियर आफ्टर सी विल कंप्लीट हर एजुकेशन, ठीक है। विल कंप्लीट जो लिखा हुआ है यहाँ, आफ्टर के बाद अपन ने क्या पढ़ा था, यहाँ कंप्लीट हर एजुकेशन जो है, ठीक है। तो यहाँ अपन विल हटा देंगे, विल की यहाँ अपन को आवश्यकता नहीं होगी, आफ्टर में विल की आवश्यकता अपन को नहीं है। क्या नहीं है, आफ्टर में अपन को बिल की आवश्यकता नहीं है। यहाँ अपन को बिल के बाद, आफ्टर के बाद बिल की आवश्यकता नहीं होगी, बिल कंप्लीट अपन का नहीं आएगा, यहाँ अपन सी में एरर लगा देंगे। आफ्टर, बिफोर, अनलेस, अंटिल जैसी जो भी अपनी चीज़ें होती हैं उनके बाद अपन कंजक्शन का कभी भी फ्यूचर का अपन यूज़ नहीं करते, ठीक है। अपने कॉपी में नोट कर लेना, ये मैंने लिखवाया अभी है। आफ्टर हो, बिकॉज हो, जो भी कंजक्शन होती हैं अपनी, आफ्टर, बिफोर, अनलेस, अंटिल, इनके बाद कभी भी एडवर्ब ऑफ कंजंक्शन जो होती हैं वह नहीं आएंगी, ठीक है। तो जो भी विल, सेल, जो फ्यूचर होते हैं ये कभी नहीं आते, ठीक है भाई। 64 हो गया। 65 देखते हैं। 65 में लिखा हुआ है वी आर स्पेंडिंग। स्पेंडिंग क्यों आएगा यहाँ, स्पेंडिंग की आने की आवश्यकता ही नहीं है, स्पेंड अकेला आएगा, ए में एरर होगी, बी आर की वजह से स्पेंड अकेला आएगा, ठीक है। मच एवरी मंथ, क्योंकि यहाँ एक प्रेजेंट था, क्या था, एवरी मंथ यानी कि हर बार वो ऐसे ही काम कर रहा है। एवरी मंथ से अपन थोड़ा सा इतना समझ अंदाजा लगा ही सकते हैं, एवरी मंथ की बात उसने की है, यानी कि वो प्रेजेंट की बात हो चुकी है, और आगे भी वो प्रेजेंट में ही है, इज लगा हुआ है, ठीक है ना। तो इतना इतना तो अपन समझ सकते हैं, ए में एरर हो चुका है, ठीक है। 65 अपना हो चुका है। 66 क्या कह रहा है, 66 बोल रहा है आफ्टर द शो फिनिश्ड, बिल्कुल गलत है। आफ्टर के बाद मैंने आपको बताया था, ये तो सीधे सीधा केस बताया मैंने, आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 होता है हमेशा, ये गलत हो गया है, यहाँ हेड भी आएगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं 66 हो गया। 67, ही स्विच्ड ऑन द लाइट बिफोर ही एंटर्ड द रूम, बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, अच्छा, ठीक है। तो हमने आपको एक चीज़ और बताई थी, उसके पहले हमेशा हेड प्लस V3 आएगा, तो बिफोर के पहले हेड प्लस V3 जो कि नहीं है, तो बिफोर के पहले जो हेड प्लस V3 नहीं है, ये अपन स्विच्ड की जगह हेड और लगाएंगे, तब एरर, ए में एरर हो जाएगी, ठीक है ना। ये तो अगले ही बिल्कुल, मैंने ये तो रूल बताया ही था आपको, ये सब बताया मैंने क्लास में, आप जाके भी एक बार जरूर देखना। बिफोर के पहले, सॉरी बिफोर के बाद अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ चुके हैं, यानी कि बिफोर वाला आगे का पेयर कंप्लीट हो गया, पीछे का कंप्लीट करेंगे, यहाँ हेड प्लस V3 लगाएंगे, ठीक है। ये मैं कैसे कर रहा हूँ आप क्लास में देखना, आपको समझ आ जाएगा। 67 के बाद 68, जॉन कियाट्स सेज, जॉन कियाट्स सेज,
दैट अ थिंक ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ठीक है, यह एक मतलब प्रेजेंट का सेंटेंस है। काय का सेंटेंस है? जॉन कियाट सेज प्रेजेंट दैट इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। ये प्रेजेंट बिल्कुल सही है, डी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया, आगे देखते हैं। 68 हो चुका है, 69 में जाएंगे। एट 8 o'clock yesterday, पास्ट की बात हो चुकी है। yesterday जब पास्ट की बात हो ही चुकी थी, तो ये इज क्या कर रहा था यहाँ? गलत हो गया भाई, लो ये तो बी पार्ट में एरर हो गई। 69 के बाद 70। आई एम हैविंग, हैविंग में मैंने आपको बताया था कि आईएनजी कभी नहीं लगती है। हैविंग में आईएनजी कभी लगती ही नहीं है। कितना सिंपल एग्जाम्पल है ये तो। 70 के बाद 71। इफ इफ आ गया, देख लो। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बी थ्री, तो अगला पिछला बोर्ड है प्लस बी थ्री, जो कि यहाँ नहीं था, बिल लगा था, गलत हो जाएगा। किस में एरर हो जाएगी? सी में। कितना सरल था। पेयर है ये तो, ट्रिक्स हैं ये अपनी। अपनी ट्रिक्स काम आएंगी हर जगह। नो सूनर डिड द ट्रेन अराइव द स्टेशन, कितनी अच्छी बात है। कितना मतलब ये अपन से कह रहा है अराइव्ड। नो सूनर डिड द ट्रेन अराइव्ड द एट द स्टेशन देन द पैसेंजर्स रस्ड टूवर्ड्स, प्रेजेंट में था तो अराइव्ड नहीं आएगा। अराइव्ड यहाँ गलत हो जाएगा, प्रेजेंट में सेंटेंस चल रहा था आगे, जो कि यहाँ गलत हो जाएगा, है ना। तो अराइव्ड की जगह अराइव अकेला आएगा, बी में एरर अपनी हो जाएगी। आगे देखते हैं 73। कालिदास बॉस, कालिदास बॉस, अब ये प्रेजेंट का सेंटेंस है। कालिदास बॉस द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ये प्रेजेंट का है, इसमें बॉस कभी नहीं आएगा। ये एग्जाम्पल कई बार आ चुका था, कई पेपरों में बहुत एग्जाम्पल है, पहले आया था। 73 74 क्या कह रहा है? सी इज बीपिंग, सी इज बीपिंग फॉर 2 hours। मैंने आपको बताया था सिंस फॉर प्लस टाइम हमेशा मिल जाए तो उसके पहले हैज बीन आएगा, एज गलत हो जाएगा, ए एरर अपना हो जाएगा। ठीक है, समझ गए अपन। आगे देखते हैं 74 के बाद 75। सी इज स्टडिंग न्यूज़ पेपर एवरी मॉर्निंग, इसके बाद स्टडिंग की लगाने की आवश्यकता अपन को नहीं है, ए में एरर हो जाएगा। स्टडीज अपन अकेला कर देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं 76। 76 है ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट टू मेक इट अ सक्सेस। ठीक है, ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स प्रेजेंट है, टू मेक इट अ सक्सेस प्रेजेंट चल रहा है, वर ऑलरेडी मेड, सो वी हैड लिटिल टू डू इन दिस रिगार्ड। ठीक है, ऑलरेडी हैड लिटिल, ऑलरेडी हैड लिटिल इनने ये कह दिया है। और इन दिस रिगार्ड नो एरर है मेरे हिसाब से, तो इसमें मेरे हिसाब से नहीं, जहाँ तक है इसमें नो एरर ही होगा, क्योंकि ऐसा कोई वर्ड नहीं है। पहले जो प्रेजेंट में चल रहा था वो अलग चीज़ हो गई है, और ये एक नेचर यानी कि नेसेसरी अरेंजमेंट सक्सेस वर ऑलरेडी मेड, सो वी हैड लिटिल टू डू इन दिस रिगार्ड, ये नो एरर ही होगा। ठीक है ना। इसके बारे में और अगर आपको कोई डाउट अगर लग रहा होगा ना इसमें, तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ लेना, बाकी मैं खुद बता दूंगा अगर इसमें डाउट होगा, वैसे तो है नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं 77। अनलेस यू विल, अनलेस अनटिल ये कभी भी होंगे, इनके बाद विल कभी नहीं आएगा, ए में एरर हो जाएगा। कितना सरल है, कंजक्शन के बाद ये सब आते ही नहीं है। 78 कह रहा है इट इज़ द टाइम, इट इज़ द टाइम, कभी भी ऐसा मिल जाए अपन को, इट इज़ द टाइम, इट इज़ द हाई टाइम, इट इज़ द अबाउट टाइम, ऐसा कुछ भी हो तो हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, पहली बात तो। और इनके बाद, काई के बाद, इनके बाद जो भी है, ये 77 कर लिया अपन ने। 77, हाँ 77 अपन ने कर लिया। 78 देखेंगे, हाँ 78। इट इज़ द फर्स्ट टाइम वेन आई मेट हिम, इट इज़ द फर्स्ट टाइम, इट इज़ द सेकंड टाइम, इट इज़ द लास्ट टाइम, इट इज़ द रोज टाइम, ऐसा कभी भी आपको मिले हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म अपन देखेंगे। ये वेन यहाँ आवश्यक अनावश्यक लगा था, ये हटा देंगे, क्योंकि यहाँ मेट ऑलरेडी लिखा था, बी अपना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ वेन हट जाएगा। आगे देखते हैं 79। द पुलिस हैड कम आफ्टर द थीप हैड गॉन, एक सेंटेंस में दो हेड आ चुके हैं, आ गए। अच्छा, अब गलत कौन सा होगा? आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वी थ्री तो होता है, लेकिन यहाँ फिर दो हेड तो आएंगे नहीं, क्योंकि आफ्टर के बाद वाला तो सही होगा, लेकिन आफ्टर के पहले वाला गलत हो जाएगा, यानी कि हेड कम यहाँ हट जाएगा। हेड कम के स्थान पर केम अकेला आएगा ओनली। ठीक है, अगला देखते हैं 79 के बाद 80। 80 में क्या कह रहा है? माई फादर टोल्ड मी दैट। ठीक है, नेसेसिटी वॉज द मदर ऑफ इन्वेंशन। अच्छा भाई, वॉज द मदर ऑफ इन्वेंशन,
तो माई फादर टोल्ड मी दैट, नेसेसिटी की बात हो गई है तो यहाँ वॉज नहीं आएगा, यहाँ इज आएगा। बी पार्ट में अपनी एरर हो जाएगी। किसी को डाउट लगता है वो हमसे पूछ सकता है पर्सनली, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। द लॉयन डिड नॉट ईयर सॉरी ईट, द लॉयन डिड नॉट ईट हर, ठीक है। द बिकॉज ही इज़ अ काइंड लॉयन, तो जब यहाँ पास्ट की बात हो रही थी, द लायन डिड नॉट ईट हर बिकॉज ही इज अ काइंड लॉयन, तो इज नहीं, यहाँ अपन लगाएंगे वॉज। क्या लगाएंगे? वॉज। यहाँ अपना बी में एरर अपना हो जाएगा, ठीक है ना। एक सेकंड, आगे देखते हैं। 81 अपना हो गया। 82, इफ़ आई वॉज, कितनी बढ़िया बात है कि इफ़ आई के बाद, इफ़ के बाद तो वॉज आते नहीं है, बार आता है अपना, ए हो गया, खत्म कहानी। इफ़ के बाद तो हमेशा, कभी पहली बात तो इफ़ के बाद कभी बॉस लगाना ही मत, इफ़ के बाद हमेशा बार आता है। क्या आता है? इफ़ के बाद हमेशा बार आता है। आगे देखते हैं। राधा केम टू द मीटिंग मच लेटर देन आई एक्सपेक्ट, ठीक है भाई। एक्सपेक्ट ये सारा पास्ट में जब चल रहा तो एक्सपेक्टेड होगा, देन आई, ये थ्री में अपना एरर हो जाएगा सी पार्ट में। इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वी थ्री होता है। इफ़ वी हैड मोहित इन अवर टीम वी वुड विन द मैच अगेंस्ट योर टीम। इफ प्लस सब्जेक्ट हेड हो गया, ठीक है। वुड विन द मैच अगेंस्ट योर टीम, तो ये दूसरा केस वाला है एग्जाम्पल, ये दूसरा केस का एग्जाम्पल है। इसमें नो एरर होगा, इसमें नो एरर होगा अपना। और अगर जहाँ आपको लगता है कि इसमें नो एरर नहीं होगा, तो हम इसको अगली भी स्लाइड जब अपन बनाएंगे उसमें डिस्कस कर लेंगे। ये मत सोचना कि गलत बता रहे हैं, गलत नहीं बता रहे हैं भाई। जो अपनी शॉर्ट ट्रिक्स हैं अपन उनको यूज़ करना सीख रहे हैं। तो जहाँ शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई हो रही है आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि धड़ाधड़ एग्जाम्पल हो रहे हैं। ऐसे ही होगा अपने साथ। हमने आपको जो शॉर्ट ट्रिक्स बताई हैं आप उनको एक बार देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा करने में। और आप अपने हिसाब से कोई भी एग्जाम्पल करिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही करिए। आप अपने हिसाब से कोई भी एग्जाम्पल करिए। मेरा टेलीग्राम भी आप ज्वाइन करिए। अ, आपको बहुत ही मज़ा आएगा इन शॉर्ट ट्रिक्स से करने में। मैं इसको और भी डिस्कस कर लूँगा। अभी मैं सोचना कि मैं गलत बता रहा हूँ, गलत नहीं है। वो अपन और भी देखेंगे उसके बारे में। ये जो गलत होगा अगर, तो मैं आपको बताऊंगा। वैसे इसमें नो एरर है, ठीक है। आगे देखते हैं। आई लिव्ड हर सिंस दियर फोर आई नो एवरीथिंग अबाउट दिस सिटी। अब हमने आपको बताया सिंस है, जब सिंस का अपन ने यूज कर दिया तो हैज़ बीन या तो हैव बीन आएगा, आएगा कि नहीं। तो लिव्ड अकेला नहीं आएगा, तो यहाँ हैज़ हैव बीन लिविंग का यूज होगा, यानी ए पार्ट में एरर हो जाएगी, ठीक है। 86 क्या कह रहा है? आई हैव बीन एडोरिंग, आई हैव बीन एडोरिंग फॉर वॉइस विथ विच ही विथ विच सी इज गेटिंग फेम। तो हैव बीन नहीं आएगा भाई, यहाँ गलत हो जाएगा। यहाँ एडोर अकेला आएगा, क्योंकि यहाँ फॉर के बाद कोई टाइम थोड़ी ना है। यहाँ प्रेजेंट की बात होगी, यहाँ एडोर अकेला आएगा, एडोरिंग नहीं आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 86 के बाद 87। सी वॉज विथ मी अंटिल नाउ, ठीक है। सी वॉज विथ मी अंटिल नाउ सो डोंट रिव्यू हर फॉर गेटिंग लेट। तो वॉज के स्थान पर यहाँ आ जाएगा हैड बीन। यहाँ वॉज के स्थान पर हैड बीन आएगा। क्यों आएगा इसके बारे में मैं बता चुका हूँ, और फिर से एक बार बता दूंगा आपको, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। क्योंकि जो पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस होते हैं उसमें हेड प्लस बी थ्री आते हैं हमेशा, तो अपन हेड बीन भी लगा सकते हैं, है ना। आगे देखते हैं 87 के बाद 88। 88 क्या बोल रहा है? वी गॉट एवरीथिंग रेडी फॉर ऑल फॉर देम। ठीक है। फोर के बाद सेकंड फॉर्म है, हमें तो पीछे हेड प्लस बी थ्री चाहिए, जो कि अपन बहुत देखेंगे, जो कि यहाँ नहीं लिखी थी। गॉट अकेला था तो यहाँ अपन गॉट हेड गॉट कर देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं 89। आई विश मिल गया। आई विश ही सॉ यू व्हेन यू वर लिविंग इन जापान, ठीक है। ही विश सी विश वो अपना अलग एग्जाम्पल था, ये आई विश है। सॉ यू व्हेन यू वर पास्ट था, ठीक है। नो एरर होगा, यहाँ पास्ट पहले से है वो। 90 में क्या बोल रहा है? इफ आई वुड हैव, इफ आई वुड हैव, दो वर्ड आ गए हैं। इफ के बाद वाला तो वैसे ही गलत होना है, ये आ ही नहीं सकते एक साथ दो वर्ड, एक साथ दो वर्ड तो आ ही नहीं सकते, ठीक है। आई वॉज लेइंग, आई वॉज लेइंग द बेड एंड रीडिंग अ न्यूज पेपर वेन माई फ्रेंड महेश नॉक्स। प्रेजेंट नहीं, सॉरी, पूरा ही पास्ट में जब चल रहा था। यहाँ वॉज है, वेड वगैरह, सॉरी बॉयज है,
पास्ट में वगैरह चल रहा तो एंड के पहले जब पास्ट था तो बाद में ही पास्ट आएगा, नॉक्स नहीं आएगा, या नॉक्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉक्ड, KNOCKED, नॉक्ड हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 92। 92 क्या बोल रहा है? ऑल्दो द पेशेंट वॉज र्यूड विथ द नर्स, ठीक है, ही बिहेव्स नहीं आएगा क्योंकि पास्ट था यहाँ बिहेव्स नहीं, बिहेव्ड ही होगा पास्ट के लिए। ठीक है, 92 टू 93। आई हैव जस्ट कम, ठीक है, टू नो दैट, ठीक, प्रेजेंट ही इज प्रेजेंट इज वर्किंग इन एन MNS दीज डेज, कोई दिक्कत नहीं है, नो एरर इस सेंटेंस में। क्या है सेंटेंस में? इस सेंटेंस में नो एरर। 94, द बॉय ट्राइड टू टेल अस वॉट द टीचर हैज़ नहीं आएगा, पास्ट था तो हैज़ क्यों आएगा? हैज़ गलत हो जाएगा, यानी बी पार्ट में एरर हो गया। दौरान में अपना हो गया जिसमें हैज़ नहीं आएगा, क्या आएगा? हैज़ की जगह क्या आ जाएगा? हैड, क्योंकि ये ट्राइड है वर्ब की सेकंड फॉर्म थी। आगे देखते हैं 95, कौन सा? 95 देखते हैं। ओनली द वियरर नोज वेयर द शू पिंचेस, प्रेजेंट में था, कोई समस्या नहीं थी, तो ये नो एरर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नो एरर, क्योंकि प्रेजेंट में था, बिल्कुल सही सेंटेंस है, कोई समस्या नहीं है। 96 देखते हैं। आई रिमेंबर माई चाइल्डहुड डेज वेन आई यूज टू गो टू द फार्म हाउस विथ माई फादर एंड हेल्प हिम इन हिज वर्क। ठीक भाई, तो ये प्रेजेंट में जब चीज़ें चल रही थी तो ये जो हेल्प लिखा है, क्या लिखा है? हेल्प, तो हेल्प एंड के पहले जो है वही एंड के बाद में भी होना चाहिए। एंड के पहले बात प्रेजेंट में चल रही थी तो यहाँ हेल्प आएगा ओनली, क्या आ जाएगा? यहाँ अकेला हेल्प आ जाएगा यहाँ। ठीक है जी, 96 से 97 देखते हैं। 97, द कमेटी हैज़ मेड सिग्निफिकेंट चेंज इन, प्रेजेंट है, कोई समस्या नहीं है, शुरुआत में ही प्रेजेंट है, द रिप्रेजेंट चेंज इन द रूल्स, प्रेजेंट विल प्रेजेंट चल रहा है, कोई एरर नहीं है, नो एरर। 97 नो एरर हो गया। ठीक है, 98, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ टाइगर विच स्ट्रे, तो स्ट्रे नहीं होगा, स्ट्रे नहीं, क्या हो जाएगा? यहाँ सी में एरर हो जाएगी और क्या हो जाएगा? स्ट्रेड हो जाएगा, STRAYED, स्ट्रेड हो जाएगा। 98 में क्या दिया हुआ है? वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ टाइगर विच स्ट्रे, तो स्ट्रे में स्ट्रेड आ जाएगा, ये भी अपन कर चुके हैं। ठीक है ना जी, आगे देखते हैं 99, हिज फादर डिड नॉट सी हिम फॉर के बाद जब कभी भी टाइम आ जाए, फॉर के बाद कभी भी अगर टाइम आता है तो अगला पिछला हैज प्लस V3 बनेगा, जो कि यहाँ डेट दिया हुआ था, गलत हो जाएगा, ए पार्ट में एरर हो जाएगी। 99 में होगा हैड नॉट सीन। ठीक है, आगे देखते हैं 99, 100, लास्ट क्वेश्चन अपना आज का। द फॉर्मर सुपरस्टार रिसेंटली विजिट्स एन ऑर्फेंज फ्यूलिंग सेपुलेशन दैट सी इज प्लानिंग टू एडॉप्ट अ चाइल्ड, तो हैज़ रिसेंटली विजिटेड होगा, यहाँ ए पार्ट में एरर हो जाएगी, हैज़ रिसेंटली विजिटेड होगा। ठीक है ना भाई, हैड रिसेंटली विजिटेड होगा, क्योंकि रिसेंटली एक कीवर्ड है, कीवर्ड में क्या हुआ? इसमें क्या परफेक्टली डन हो गया वो चीज़, यानी प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। खैर अपन को ये सब चीज़ों को नहीं जानना, अपन को डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक्स जाननी है, तो यहाँ रिसेंटली विजिटेड होगा। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास में, बाकी आप मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए भाई लोगों।